आपका अगर सपना है हिंदी साहित्य से जीआरएफ क्लियर करने का दिसंबर 2026 में, तो जीआरएफ का सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 को कैसे टैकल करें, पेपर 1 पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक कौन सी हो जाएगी, थ्योरी कैसे पढ़ें, थ्योरी कितने घंटे पढ़ें, एमसीक्यू लगाने का जो सही तरीका सही टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल तक के लगाएं, अर्थात इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूं। तो मेरा नाम केसरी पाठक है और सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपका लक्ष्य है हिंदी साहित्य से जीआरएफ क्लियर करने का, तो आपके पास क्या कंटेंट होना चाहिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते व्यवस्थित तरीके से, तो अगर आप हमारे बैच में जुड़ेंगे तो क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। जैसे यहां पर देखिएगा, जब हम तैयारी स्टार्ट कर देते तो हमको यह समझ में नहीं आता कि सर पेपर 1 पेपर 2 के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो जाएगी, हम सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, कौन सी बुक से ले लें, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक होगी, इसके बाद सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। तो अगर आप बैच से जुड़ोगे तो हर एक यूनिट के मेरे ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, जो सभी मूल पुस्तक को मैंने पढ़कर क्या किया, तैयार किया व्यवस्थित तरीके से, और जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे खुद मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद हो जाएगा ये मेरी डेली क्लास के आप नोट्स देख लीजिए, ये मैं बच्चों को नोट डाउन करवाता हूं, ये सारी चीजें ये देखिए व्यवस्थित तरीके से मैंने नोट डाउन करवाया। आगे बात कर लेते हैं मूल पुस्तक कैसे पढ़ना है, तो सभी मूल पुस्तकों को मैंने ये ऐड कर दिया बैच के अंतर्गत, और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है उसे खुद देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे आधे अधूरे नाटक हो जाएगा, इसकी भूमिका है ये है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। देन सभी मूल पुस्तकों को पढ़कर मैंने एक समराइज A4 साइज में ये नोट्स हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के क्या किए, तैयार किए, और ये आपको अलग ही दिख जाएगा, बहुत अच्छे भी नोट्स ये लगते हैं। देन ये कंप्यूटराइज नोट्स है, जैसे उपन्यास की बात कर लेते हैं, कहानी की बात करेंगे, नाटक की बात कर लेते हैं, निबंध की बात कर लेते हैं, अन्य गद्य विधा की बात कर लेते हैं, कविता की बात कर लेते हैं। तो इसकी कहानी, कहे गए कथन, पात्र हो जाएगा, पात्रों संबंधित, तो इमेजेस से हम पढ़ लेंगे तो हमको बहुत अच्छे तरीके से चीजें याद हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ये सिद्धि नोट्स है, अर्थात जैसे ट्रिक से है, कालक्रम वाली चीजें हो गई, विद्वानों द्वारा कहे गए कथन हो जाएंगे, विद्वानों द्वारा कही गई पंक्तियां हो जाएंगी, ये व्यवस्थित तरीके से आपको हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के ये सारे मिलेंगे। इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं, पूरा सभी विद्वानों की मूल पुस्तकों को मैंने पढ़ा है, और मूल पुस्तकों को पढ़कर ये सारे हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के ये नोट्स क्या किए, तैयार किए। ये बिल्कुल कोई मैंने शॉर्ट में करने का कोशिश नहीं किया, सारी चीजें। इसके बाद यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसके लिए बेस्ट बुक बता दो, क्योंकि यूनिट नंबर 5 में हमारे सिलेबस में 51 कविताएं दी हैं, यूनिट 6 में 13 उपन्यास दिए हुए, यूनिट 7 में 21 कहानी है, यूनिट 8 में 14 नाटक है, यूनिट 9 में 11 निबंध है, और यूनिट 10 में 14 अन्य गद्य विधा है। तो यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के लिए विशेष प्रकार के आपके समराइज नोट्स तैयार किए गए हैं, पूरा मूल पुस्तक के आधार पर ये देखोगे। इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कालक्रम से क्वेश्चंस आ जाते हैं, अर्थात रचनाओं के प्रकाशन वर्ष, विद्वानों के जन्म वर्ष पहले से बाद वाले क्रम में लगाइए, विद्वानों के जन्म के आधार पर लगाइए, अर्थात ये है। और इनको ट्रिक के साथ, ये सारे ट्रिक के साथ मैंने क्या किया, ऐड किया सारी चीजों को, और व्यवस्थित तरीके से एक बार सिलेबस को हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यूनिट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, 13 उपन्यास दिए हैं, उपन्यासों का क्रम, उपन्यासों का प्रकाशन, और उपन्यासों का नाम, और उपन्यासकारों का नाम, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से क्या हो जाएंगी, मिलेंगी। ये सारी देख लीजिए, पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं, है ना, व्यवस्थित तरीके से। और हर एक टॉपिक को मैं मूल पुस्तक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मूल पुस्तक से कैसे हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हैं, है ना। और लास्ट में हर एक यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से लेकर 2025 तक, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे कि सर हम तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका केवल पढ़ना काम है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है। सर हम टाइम को कैसे क्या करें, मैनेज करें, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए ताकि जीआरएफ हम क्या कर ले जाएं, क्लियर कर ले जाएं। तो देखिए अगर आप हमारे बैच से जुड़ेंगे तो इसके अंतर्गत आपको 6 मंथ
अच्छे तरीके से जो भी काम है उन काम को, अगर आपको ऐसा लगता है ये एक्स्ट्रा काम है, उनको रोक देना होगा। और 6 महीने अगर ईमानदारी से आपने दे दिया हमको, दो चीज है, कितना टाइम मैं मांग रहा हूं, 6 महीने का मैं टाइम मांग रहा हूं, और डेली आपको 6 घंटे, 6 से 7 घंटे अगर मुझे आपने दे दिया तो जेआरएफ से कोई हस्ती आपको नहीं रोक सकती। 6 महीने का टाइम और डेली 6 से 7 घंटे आपको देना होगा। अब यहां पर जैसे आप देखोगे तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो ये 6 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में हमारा एग्जाम होगा। इसको दो पार्ट में मैंने बांट कर रखा है, अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम अच्छे तरीके से थ्योरी कंप्लीट करेंगे। देन नवंबर और दिसंबर में हम प्रैक्टिस करेंगे। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और बाद में क्या हो जाता है, हमारे नंबर कम आते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चीजों को हम कवर करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा, हमारे क्लासेस क्या रहने चाहिए, अर्थात कैसे रहने चाहिए क्लासेस, तो यहां पर बात कर लेते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी। पेपर 1 का अलग टाइम रहेगा। पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं तो एक आपके 11 बजे क्लास रहेगी 1 घंटे की, एक आपके 2 बजे क्लास रहेगी 2 घंटे की, और एक आपके 8 बजे क्लास रहेगी 2 घंटे की। अर्थात पेपर 2 डेली में 5 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ाऊंगा। जितना आपने मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ा है, उसके बाद सैटरडे को उसका हम वीकली क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जितना हमने पढ़ लिया उसका अच्छे तरीके से हम रिवीजन करेंगे, और रविवार को हम ऑफ रखेंगे। जो भी आपका काम है उस काम को आप क्या कर लेंगे, निपटा लेंगे। क्लियर है। अगले पॉइंट की, पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे टैकल करना है। तो पेपर 1 को आपको डेली 2 घंटे समय देना है, और पेपर 2 को डेली आपको 3 से 4 घंटे का समय देना है। जैसे बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो 2 पार्ट में आप टाइम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब हम सर तैयारी करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 को कितने घंटे हम क्या करें, टैकल करें। तो जैसे मैंने बता दिया है कि पेपर 1 की मैं बात कर लेता हूं तो डेली 2 घंटे का समय दे दो। यही बात कर लेता हूं, पेपर 2 की मैं बात करूंगा तो पेपर 2 को डेली आप 3 से 4 घंटे का आपको क्या देना होगा, समय देना होगा। देखो, अगर जेआरएफ क्लियर करना है, जेआरएफ अगर आपको क्लियर करना है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो देखो, एक कोई भी मार्केट में ऐसी बुक नहीं है कि लेकर आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अर्थात बेस्ट बुक जो मैंने आपको बताई है तो वही बुक आपको हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के लगेंगे। समझ में आ गया। इसके बाद जब हम तैयारी करते हैं तो हमको यह समझ में नहीं आता कि सर थ्योरी कैसे पढ़ें, क्योंकि एक उपन्यास सर 400 पेज का है, वो हमको उपन्यास समझ में नहीं आता है। समझ में आ जाता, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थ्योरी पढ़ने का सही तरीका क्या है, अपने सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए। सर सेल्फ नोट्स कैसे बनाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने का जो सही टाइम क्या है सर, और सही तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का जो सही टाइम है वो क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल तक के लगाना चाहिए। और हमने सर थ्योरी तो पढ़ लिया है, हमने क्वेश्चंस बहुत लगा लिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत लगा लिए, लेकिन हम रिवीजन नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे नंबर कम आते हैं और एग्जाम हम क्लियर नहीं कर पाते। ये कंफ्यूजन है। तो ये चीजें अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारे बैच से जुड़ेंगे, हमारे बैच से जुड़ेंगे तो इसमें कैसे चीजें आपको समराइज तरीके से पढ़ाई जाएंगी। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की बात कर लेता हूं। यूनिट बाई थ्योरी क्लास मूल पुस्तक से कवर करवाई जाएंगी, मूल पुस्तक से। जैसे मैंने आपको यह बता के रखा है कि इसमें यह सारी चीजें आपको क्या होंगी, प्रोवाइड होंगी। ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स हो गए। इसके बाद मैं ये सेल्फ नोट्स आपको बनवाता हूं, ये दे दूंगा, तो इसी को जाकर आप सीधा प्रिंट आउट करवा के और पढ़ोगे, ये सारी चीजें, है ना। इसके बाद ये पूरा का पूरा ये मूल पुस्तक है, ये पूरे मूल पुस्तक है, इसे मैं इस प्रकार दूंगा। इसके बाद सभी मूल पुस्तकों को पढ़ने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये मैंने तैयार किए हैं। ये सारे नोट्स आपको हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के मिलेंगे। यूनिट बाई थ्योरी क्लास, जैसे एक यूनिट को हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे मूल पुस्तक से, अर्थात उसी यूनिट का हमको क्या करना, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट होगा। इसके बाद यूनिट बाई पी बाई क्यू, अर्थात हमने थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी के बाद हमने टेस्ट लगा लिया,
अब देखेंगे पिछले 5 साल में उस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस क्या किए गए, पूछे गए हैं। थ्योरी के बाद टेस्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जब सर थ्योरी पढ़ लेंगे, हम टेस्ट लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, अर्थात डाउट आएंगे। तो डाउट कैसे क्लियर करेंगे? तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ोगे तो इसमें वीकली और आपका हो जाएगा डेली डाउट सेशन होगा, वीकली और आपका डेली डाउट सेशन होगा। साथ ही बात कर लेते हैं, वीकली आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट देना हम लास्ट में स्टार्ट करते हैं, नंबर हमारे क्या आते हैं, कम आते हैं। इसका महत्वपूर्ण यह रहता है कि 2 महीने पहले से हम मॉक टेस्ट देना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद व्यवस्थित तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट और जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, ताकि नंबर को हम क्या कर पाए, बूस्ट कर पाए। ये चीजें आपको मिलने वाली है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, जीएसपी। अगर आप नेट या जीआरएफ क्लियर करते हैं तो 3 महीने आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। अगर आप जीआरएफ क्लियर या नेट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपकी फीस क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी, फीस रिफंड कर दी जाएगी। इसमें 2 फीचर्स हैं, अगर बुक के साथ लेना है तो आपको यह प्राइस लगेगा, अगर विदाउट बुक लेना है तो यह प्राइस आपके लगेगी। ये जीएसपी बैच की प्राइस हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप फाउंडेशन बैच लेंगे, दिसंबर का बैच लोगे तो ये प्राइस मिलेगी, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। अगर जून का बैच लोगे ये प्राइस 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। और दिसंबर 2027 का बैच लेंगे तो ये प्राइस है 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपके फाउंडेशन बैच में चल रही है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लेना है तो ये सभी की आपके क्या रही, प्राइस रही। अब आपको बैच लेने के लिए क्या करना होगा, बैच लेने के लिए आपको क्या करना है यहां पर मैं बता देता हूं। तो इसके लिए आप 9399369292 ये मेरा क्या है, मोबाइल नंबर, इस पर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। या आप अगर डायरेक्ट बैच लेना चाहते हैं तो जैसे आप यहां पर क्या करेंगे, वीडियो देखोगे, ये जैसे आप यहां पर वीडियो देख रहे हैं और यहां पर आओगे यूट्यूब पर आपने सर्च किया यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक, यहां पर जैसे आ जाते हैं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर आपने क्लिक किया। यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक जैसे आप क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद वीडियो सेक्शन में जैसे ये वीडियो आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हो और इसके नीचे जैसे आप आएंगे ऊपर की तरफ आपने स्क्रॉल किया तो यहां पर मोर पर क्लिक करिएगा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही मोर पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देख लीजिएगा क्रैक नेट जीआरएफ विद जीएसपी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, यहां पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो डायरेक्ट बैच के लिंक पर पहुंच जाएंगे। दूसरा होगा, अगर आपको फॉर्म फिल करना, अगर कोई कंफ्यूजन है कि सर फीस एक साथ नहीं देंगे, हम इंस्टॉलमेंट में फीस देंगे, तो आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर फाउंडेशन बैच लेना, फाउंडेशन बैच के लिंक ये, जीएसपी बैच के लिंक ये। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर जाकर आप बैच ले सकते हैं, है ना, ये नंबर दिया, इस पर कॉल करके बैच ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको बेटा जीआरएफ क्लियर करना है और अपने सपने को साकार करना है तो हमारे बैच से जुड़िए। हमारा बैच स्टार्ट हो गया मंडे से, हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इसमें सारा कंटेंट मिलेगा, कुछ भी कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं दिसंबर 2026 में, और वो भी किससे, हिंदी साहित्य से, पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हमारे बैच से आप जुड़िए। वादा करते हैं जीआरएफ आपके हाथ में रहेगा। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।